आज हम सबसे पहले एक डेटा लेते हैं वेब से। जैसे हमने बताया था लास्ट क्लास में कि एक्सेल से डेटा लेने के बाद हम कैसे उसके ऊपर एक विजुअलाइजेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे वेब से डेटा लेने के बाद हम कैसे उसके ऊपर काम करेंगे, कैसे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंटरनेट में और यहाँ मैं सर्च करता हूँ जो भी आपको सर्च करना है। जैसे इंडियन पॉपुलेशन स्टेट वाइज मैंने ले लिया और इसमें मैं ले लेता हूँ इस पे लिंक पे क्लिक कर देते हैं जिसमें कि डिफरेंट डेटा, ठीक है। स्टेट, पॉपुलेशन, इंक्रीज, परसेंटेज, एरिया कितना है उसका, डेंसिटी, सेक्स रेशियो और लिटरेसी। तो ये डेटा हमें चाहिए एक्सेल में और इसके ऊपर एक हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो इसके लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है। सबसे पहले कोई भी डेटा हो, आप जैसे आपके पास अगर सर एक बार रिपीट करना। हाँ, ये आपको जाना है। जैसे आप एक टैब ले लो और जो भी चीज़ें सर्च करनी हो आप ले लो। तो मैंने ले लिया इंडिया पॉपुलेशन स्टेट वाइज और इसमें ये देखना है कि किस लिंक पे हमारा सारे डिटेल आ सकता है। जैसे स्टेट, पॉपुलेशन, इंक्रीज, एरिया, तो मैंने ये लिंक ले लिया और भी डिफरेंट लिंक ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टिक किया और ये हमारा 2011 का डेटा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये डेटा आ रहा है। पहले आपको देख लेना है कि इस तरह के डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये डेटा हमें डायरेक्ट अगर ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए आपके इसके लिंक को कॉपी करना है। यहाँ पे टिक कर लेना है, Ctrl+C, लिंक कॉपी हो गया। अब इसके बाद आपको जाना है पावर BI टूल्स में और यहाँ गेट डेटा और यहाँ ले लेंगे वेब, क्योंकि ये डेटा हम इंपोर्ट कर रहे हैं वेब से, वेब पेज से। वेब पेज से इंपोर्ट करने के बाद उसके जो URL था यहाँ पे उस URL को पेस्ट करना है, Ctrl+V, देन ओके। पहले हमें एक मेन डेटा देख लेना है कि किस तरह से है। जैसे कि स्टेट है, पॉपुलेशन है, इंक्रीज, एरिया, तो सेम डेटा यहाँ इंपोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं टेबल 1, टेबल 2, HTML कोड है ना, डिफरेंट चीज़ें हमें वहाँ से इंपोर्ट हो गया है। बट हमें सारी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी है। टेबल 1 पे टिक करके देखते हैं कि क्या आता है इसमें। टेबल 1 पे स्टेट, पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये हमारे लिए सही है। एक बार हम टेबल 2 पे भी देख लेते हैं कौन सा डेटा आ रहा है। तो सेम डेटा आ रहा है दोनों में, ठीक है। टेबल 1 का भी सेम है और टेबल 2 का भी सेम ही है। तो हम टेबल 2 से ले लेते हैं और यहाँ से लोड करते हैं। यहाँ से इसे लोड कर लेना है। थोड़ा सा टाइम मिलेगा लोड होने में। $36 रो लोडेड। यहाँ से हम अपने डेटा को देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा लोड हुआ है वो कैसा है। इस टैब पे क्लिक करना। तो यहाँ अगर हम डेटा को देखते हैं तो यहाँ स्टेट, पॉपुलेशन, अब ये देखो इसका नाम कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6 से बना रहा है।
बट एक्सेल से डेटा हम जैसे इंपोर्ट करते हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं आती। जो भी हमारा उसका जो हेडर होता है वो पूरा क्लियर होता है, बट इस हेडर को हमें चेंज करना है। तो इस तरह के हेडर को चेंज करने के लिए हमने बताया था आपको जाना है होम टैब पे और ट्रांसपोज फ्रॉम डेटा, ये आपको ले जाएगा पावर क्यूरी में। पावर क्यूरी में हम डेटा को चेंजेस कर सकते हैं, रोज कॉलम जो भी उसमें चेंजेस करना है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा, पावर क्यूरी एडिटर आ गया, यहाँ भी वही डेटा है हमारा, ये सही है स्टेट, और ये हमें नहीं चाहिए। जैसे देखिए ये आपका पूरा इंडिया का डेटा यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस सबसे पहले तो इस रो को हटाना है, ठीक है। उसके बाद हमें स्टेट पॉपुलेशन कॉलम, इसका नाम चेंज करना है, सभी का नाम चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इस कॉलम को हटा देते हैं यहाँ से, ये वाला। तो मैंने सेलेक्ट है, ऐसे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं होम टैब में रिमूव रो, रिमूव टॉप रो, रिमूव बॉटम रो। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। रिमूव टॉप रो, तो इंडिया वाला जो हमारा हेडिंग था वो हमारा हट जाएगा। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ रो, इसका नंबर ऑफ रो हमारा 1 हो गया। यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। तो देख रहे हैं ये हमारा जो इंडिया का डेटा था वो यहाँ से रिमूव हो गया। एक सेकंड, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे स्टेट सही है, पॉपुलेशन सही है, अब इस कॉलम का नाम चेंज करना है। अब मेन डेटा पे देख लेते हैं कि हमारा इस कॉलम का नाम क्या है। तो कॉलम का नाम इंक्रीज है, इसके बाद एरिया है, इसके बाद डेंसिटी है। तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। इसमें कॉल रो शॉर्ट्स भी हो सकती है क्या? मेरे को मतलब उत्तर प्रदेश नीचे लाना है, महाराष्ट्र नीचे लाना है, बिहार ऊपर लाना है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ, वो हम कर सकते हैं, वो सभी बताएंगे आपको। ओके, शॉर्ट का भी ऑप्शन है। पावर क्यूरी अलग से आपको बताया जाएगा। ये हम एक्चुअली हमारा ये हमें पावर क्यूरी के ऊपर ला देता है। तो पावर क्यूरी में क्या होता है ना कि हम अपने डेटाबेस को मतलब अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, सभी टूल्स को हम लोग धीरे धीरे यूज करेंगे। ओके सर टेबल नंबर 1 पर सारे कॉलम जो की हेडिंग थी वो दे रखी थी, हाँ। तो फिर वाला क्यों नहीं लिया? कौन सी? टेबल 1 पर ना कॉलम्स की हेडिंग दे रखी थी, हाँ हाँ, तो वाला क्यों नहीं लिया आपने टेबल? ये नहीं दे रहा था, ये कॉलम 1 कॉलम, उसमें कॉलम 3 कॉलम 4 करके आ रहा था इसमें। अच्छा मतलब अच्छा, वो दूसरा वाला टेबल सीट टेबल 1 का बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, उसको देखना पड़ेगा फिर, है ना। अगर इन केस मान लीजिए इस तरह की चीजें आती हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हो, है ना। तो इसमें हम इंक्रीज एरिया, यहां से हम इसे चेंज करेंगे, इंक्रीज, डबल क्लिक कर देना है। इंक्रीज एरिया, देन किलोमीटर में है, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, और ये है हमारा लिटरेसी। अब जैसे हमारा एक कॉलम सब सेट हो गया, हेडिंग हमारा सही हो गया, सभी जैसे हमारा था मेन डेटा उसके अकॉर्डिंग। अब हम इसे यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है उसको रिफ्रेश होने में।
बाकी काम हमने जैसा आपको कल बताया था उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है इसमें। अच्छा, गूगल से तो हमने डेटा ले लिया वेब से। अब जो डेटा मैंने कलेक्ट किया और जो अभी हमने काम किया उसको मेरे को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, कर सकता हूँ क्या? एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए आपको फिर एक्सेल ओपन करना है, फिर एक्सेल में यही काम करना पड़ेगा। नहीं, पावर बीआई में सब कुछ कर लिया, मेरे को ये डेटा सेट निकालना है, उसको और कुछ काम करना ही नहीं है। मान लो जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, तो वो एक्सेल निकाल सकता हूँ मैं एक्सेल में डेटा को? हाँ, एक्सेल में डेटा को ले सकते हैं आप, तो इसके लिए तो हमें एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। कैसे ले सकते हैं? सेम प्रोसेस है इसका भी, आप एक्सेल ओपन कर लो। यहाँ भी ऑप्शन होता है फ्रॉम वेब का डेटा, ठीक है। नहीं, मेरे को बीआई वाला डेटा चाहिए। मान लो बीआई में जो मैं आगे चल के मान लो बहुत सारे काम करूंगा, वहां पे मेरे को जो वर्कबुक बनाई है मैंने, कुछ भी डेक्स फॉर्मूले भी लगेंगे आगे चल के एक एक्सेल के डेटा पे बहुत सारा काम होगा। मेरे को सेम डेटा अपना एक्सेल में लाके रखना है जो बीआई में पड़ा हुआ है। हाँ, उसकी कह रहा हूँ ना। ठीक है, वो चीज भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, 2 ही क्लास में तो सारा क्लियर नहीं हो जाएगा। ओके। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको लेना है डायरेक्ट नेट से तो ये आप यहाँ से आप सिंपली करके ओके, समझ गया। पे क्लिक करके आप इसे यस कर लो और डेटा को इंपोर्ट कर लो। इसमें भी थोड़ा सा काम करना पड़ता है। न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ठीक है, इस तरह के डेटा जैसे है ये, तो ये चीजें हमारी जो स्टार्टिंग की जो है ना, इसे रिमूव करना पड़ेगा। और ये हमारा इस तरह से है, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम लोग नेट से डेटा लेते हैं ना, तो उसमें कुछ जो भी चीज हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो भी आ जाती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसे कॉपी कट कर लो, नया शीट ले लो, पेस्ट कर दो, ऑटो फिट कर दो इसके इंडिया है। जैसे आपको सजाना है तो एक्सेल में तुम इजीली काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसमें, अब इस टूल्स को थोड़ा सा समझते हैं। अब इस टूल्स को समझने के लिए हमने यहाँ छोटा सा एक नोट्स बना रखा है कि हमें क्या क्या समझना है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स जैसे कुछ टाइप करना है हमें, जैसे कुछ हमने कोई ग्राफ बनाया और उसके ऊपर हमें कुछ हेडिंग लिखना है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे, और टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करेंगे वो हम समझते हैं। तो ये रहा हमारा टेक्स्ट बॉक्स। कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे यहाँ से, जो भी चीज़ें इसमें हमें टाइप करनी है उस तरह से हम टाइप कर सकते हैं। जैसे हमें लिखना है इंडिया पॉपुलेशन रिपोर्ट 2011। अब इसे हम सेलेक्ट करके डिफरेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमें इसे थोड़ा सा फॉन्ट को लार्ज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से बोल्ड करना है, इसे मिड में लेना है, अलाइनमेंट, फिर इसे मूव करके हम थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे और भी सारे टूल्स दे रखे हैं, इसे आप यूज करेंगे। और इसमें सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ आते हैं फॉर्मेट में।
तो ये सब डिफरेंट आपके टूल्स दिए गए हैं, इसे केयरफुली यूज करना है क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखो जैसे कि हम इस पर टिक किए हैं, अभी हमारे पास फॉर्मेट ये सब सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बट अगर आप यहाँ स्लाइसर लेते हैं या फिर कोई न्यू विजुअल लेते हैं तो ये टूल्स क्या होता है ना, डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसे यूज करना, इसे जितना हम बारीकी से देखेंगे और जितने कम करके हमें यूज करना है। ये नहीं कि हम एक दिन में सारे टूल्स को यूज कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना कि है कुछ भी नहीं, बस इसी चीज़ों को देखना है और इसी चीज़ में हमें प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा टूल्स का क्या यूज होगा और कहाँ पे क्या यूज करेंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट आ रहा है साइज का, तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमारा साइज यहाँ इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जैसे कर रहे हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक देखिए 96 हो जा रहा है। ऐसे मैं करूँगा, अब ये 55 हो गया। इसको अगर हम यहाँ पे देखिए 486, इसका लेंथ हम यहाँ से विड्थ कम करेंगे तो ये देखिए कम हो जा रहा है। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं ऑटोमेटिक, या फिर यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब ये क्या है, लॉक एस्पेक्ट रेशियो, ये हमारा ऑफ है। इसे ऑन करने के बाद हमें कुछ चीज़ें इसमें हमें मिलेंगे। एक सेकंड, चलिए इसको हम एलिमिनेट करते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं आप डिफरेंट इस तरह से यूज कर सकते हैं कुछ भी लिखने के लिए। ये हमारा हो गया टेक्स्ट बॉक्स। इसमें बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से बॉर्डर एक बार सर्च कर सकते हैं आप। बॉर्डर ऑफ है तो ऑन कर लेंगे, तो यहाँ हमने एक बॉर्डर अप्लाई कर लिया। तो ये चीज़ सर्च करके आप इसमें यूज किए। हमारा है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के बाद हम इसमें सीखेंगे स्लाइसर कैसे इंसर्ट करते हैं और स्लाइसर का क्या काम है, किस तरह से हम स्लाइसर ले सकते हैं, उसमें क्या यूज कर सकते हैं। तो स्लाइसर के लिए हम जाते हैं यहाँ, इसमें ढूंढेंगे जैसे अलग अलग नाम दे रखा है, ये सब चार्ट है, क्रिस्टल, पाई चार्ट, ये हमारा मैप, यहाँ हमारा दिया हुआ है स्लाइसर। ये यहाँ एक स्लाइसर आ जाता है। स्लाइसर में हम ऐसी चीज ले सकते हैं जिसे हम टिक करके, जैसे स्लाइसर क्या होता है ना कि अगर हम उस पर टिक किए, जैसे ईयर के लिए यूज होता है, या फिर इसमें डिफरेंट स्टेट हैं, या फिर हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि अभी तो हमारा डेटा उस तरह का है नहीं है, बट उस तरह का अगर डेटा होता तो इसमें हम यूज कर सकते थे। जैसे हम लेते हैं इसमें यहाँ टिक किए टेबल 2 और स्लाइसर में हम ले लेते हैं स्टेट। तो यहाँ क्या है कि एक बटन दे देगा इस तरह से। वैसे स्लाइसर में हम ऐसे चीज़ों को लेंगे जो कि 3-4 आइटम हो, बस 5-7 आइटम हो, ताकि हम उस पर टिक करके रिपोर्ट को ला सकते हैं। अब ये टिक करने का भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो भी हम नेक्स्ट जब हम अभी एक दूसरा फाइल लेंगे एक्सेल के, उसके ऊपर काम करेंगे क्योंकि उसका डेटाबेस अलग है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इंपोर्ट करके जो हमारे अपने अकॉर्डिंग हम डेटा को सेट कर सकते हैं। अब ये हमने ले लिया। अब हम एक यहाँ यूज कर लेते हैं मैप। तो मैप के लिए पहले हम यहाँ एक विजुअल एप्लीकेशंस, और यहाँ हम ले लेते हैं स्टेट, और स्टेट में ले लेते हैं सेक्स रेशियो। डेंसिटी ले लो, डेंसिटी। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी कल बता ही चुके थे कि किस तरह से हमारा ये काम करेगा। ये और मैप पे अगर टिक करते हैं तो हमारा ये मैप में आ जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें, अब देखिए मैप में भी हम यहाँ जैसे मैप पे टिक किए हैं, अब हम मैप में फॉर्मेट व्यू योर विजुअल पे टिक करते हैं तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। इसको सारे ऑप्शंस भी सीखेंगे कि कैसे हम इसको यूज करना है। तो
टॉपिक वाइज एक नोट डाउन करते रहिएगा या फिर हम आपको सेंड कर देंगे कि मैंने ये क्या क्या कराया है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, स्लाइसर हो गया, स्लाइसर लेना कैसे है, फिर ये बटन, अभी हम स्लाइसर का बटन को भी सेटिंग करना सीखेंगे। इसके बाद हम लोग बॉर्डर, जैसे अभी मैंने बताया कि बॉर्डर कैसे लेना है, फिर कार्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम इस डेटा पे काम नहीं करेंगे, इसके लिए हम डिफरेंट डेटा एक लेते हैं। इसके अंदर जो मैप हमने यूज किया है ये तो वर्ल्ड मैप दिखा रहा है, मेरे को सिर्फ इंडिया का मैप देखना है, तो बाकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना सब हटाना है। तो ये फिर इंडिया का पूरा नहीं आया ना, मेरे को बाकी सारा हटा देना है, सिर्फ इंडिया रखना है। अच्छा। या सपोज इंडिया के अंदर भी मेरे को सिर्फ यूपी का मैप लेना है या महाराष्ट्र का लेना है। नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर जूम करना पड़ेगा ना बार बार। सपोज मेरे को कोई प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ महाराष्ट्र की, ठीक है, तो मेरे को वहां पे जो मैप चाहिए वो महाराष्ट्र का ही चाहिए सिर्फ। ये तो इंडिया का आपने मैप सेलेक्ट किया, ग्लोब आ गया है तो पूरा। मेरे को सिर्फ इंडिया का चाहिए या किसी स्टेट का चाहिए, तो कैसे लगाऊंगा? अच्छा ठीक है, इसी में मैं देखता हूँ। अभी हम एक डेटाबेस है हमारा, उसके ऊपर पहले हम एक काम करते हैं। जैसे कि कल एक क्वेश्चंस ग्रुप में शेयर किए थे, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर हम एक बार काम कर लेते हैं, बाकी चीज़ें धीरे धीरे जो भी चीज़ें होंगी वो आपको अपने क्वेरीज के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। और अक्षय, ये वाला आपने ही बनाया था? हाँ जी सर। तो इसमें थोड़ा सा आप भी हेल्प करोगे कि किस तरह से आपने इसको लिया। जैसे इसमें ये बताओ कि जैसे हम 2015 है हमारा, तो अभी जो हमारा ये डेटा शो कर रहा है वो 2015 का शो कर रहा है या फिर तीनों का कर रहा है या फिर? सर जिसपे क्लिक करेंगे ना, ऐसा बटन यूज किया हुआ स्लाइसर को, 2015 पे क्लिक करेंगे तो 15 का ही शो करेगा खाली। हाँ वो तो हम समझ गए, लेकिन अभी किसका शो कर रहा है? अभी इसके अंदर 2015 का शो कर रहा है। 2015 का। ठीक है, तो ये जो लिए गए हैं इसे हम, ये आपका ये स्लाइसर ही लिए है ना ये? हाँ जी। तो एक ही स्लाइसर लिए हैं या डिफरेंट 4 स्लाइसर लिए हैं? सर एक ही स्लाइसर लिया है, बाकी हमारे पास 4 ही ईयर कैन डिवाइड था डेटा, तो उसको फिर 4 बटन से उससे क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली। अच्छा ठीक है, 4 ईयर था वो। अच्छा, आपने टॉप 4 का लिया था? हाँ जी। और ये हमारा हो जाता है कार्ड। हाँ जी। ठीक है, तो इसके ऊपर एक बार हम लोग काम करते हैं कि इसे हम कैसे लेंगे, कैसे हम पहले स्लाइसर इंसर्ट करेंगे, फिर कार्ड कैसे लेंगे। और इसके ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब ऐसे प्रेजेंटेशन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट वर्बली हम चीज़ों को कैसे लेना है, कैसे उसके ऊपर सेलेक्ट करना है, ये इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से हम नया एक पेज ले लेते हैं, न्यू पेज, और फिर गेट फ्रॉम डेटा एक्सेल, में ले लेते हैं यहाँ से डाउनलोड। ये देखिए एक्सेल का डेटाबेस है इनका।
इसमें पीपल ये भी डेटा लिए थे आप? हाँ जी ये वाला भी डेटा लिए थे क्या? ये शायद सर, आई थिंक ये नहीं लिए। तीनों लिए थे। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कौन कौन सा लिया था। आई थिंक तीनों ही लिए थे सर। हाँ सर, तीनों लिए हैं। ऑर्डर, पीपल, रिटर्न्स। अब इसमें डेटा हम एक बार देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें सभी डेटा, सॉरी ये डेटा हमारा ये रहेगा ऑर्डर। ओके, तो ये रहा हमारा डेटाबेस। अब इसमें हम दोनों चीज़ों को हम ओपन करके रख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से लेना है ये स्लाइसर। तो स्लाइसर लेने के लिए आपको आना है यहाँ, और यहाँ से ले लेना है हमें। यहाँ देखिए एक ना हायरार्की बना हुआ है ऑर्डर डेट का। तो ऑर्डर डेट में हम यहाँ फिर टिक करेंगे। जैसे ये क्या है ना, जहाँ जहाँ बटन है, जैसे इसमें बटन है तो इसके अंदर भी कुछ डेटा होगा। यहाँ मैंने टिक किया, फिर इसके अंदर भी यहाँ टिक किया। तो हमें यहाँ चाहिए ईयर, तो ईयर को ड्रैग करके हम यहाँ मूव कर सकते हैं। अभी हमें बिटवीन दे रहा है, बिटवीन मतलब 12 to 2015। यहाँ हम बटन पे जैसे टिक करते तो यहाँ एक मैसेज देता है, दिस सेटिंग हैज मूव्ड टू चेंज द स्लाइसर स्टाइल, सेलेक्ट फॉर्मेट स्लाइसर सेटिंग ऑप्शंस। ये आप में भी आता है क्या? सर मेरे से बात कर रहे सर? हाँ अक्षय। सर एक्चुअली ना इसका एक कॉलम नहीं था, तो इसका एक न्यू ऐड कॉलम करके मैंने नया कॉलम बनाया था ईयर्स का, डेट डॉट ईयर लगाकर। अच्छा, हाँ जी, उससे आए थे तीनों कॉलम, वो तीनों चारों ईयर्स। अच्छा ठीक है। वैसे यहाँ पे हम स्लाइसर ले लेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है दिस सेटिंग हैज मूव्ड टू चेंज द स्लाइसर। तो मतलब स्लाइसर पे जाना है। इसमें जो हमारा विजुअलाइजेशन है, स्लाइसर स्टाइल, सेलेक्ट फॉर्मेट स्लाइसर सेटिंग ऑप्शंस। तो यहाँ हमें जाना है सिलेक्ट फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाएंगे, फिर स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट योर विजुअल। ठीक है, यहाँ रहा हमारा स्लाइसर सेटिंग, और इसके बाद हमें मैसेज दे रहा है स्लाइसर सेटिंग के बाद ऑप्शन देन स्टाइल, ऑप्शन और यहाँ पे स्टाइल। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्लाइसर है उसके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ये स्टेप डाउन नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। मैं भी उस चीज़ों को करता हूँ, तो अभी क्या है कि वो दिमाग से निकल जाता है, वो चीज़ें कहाँ मिलेगी। तो ये है हमारा स्लाइसर सेटिंग। तो स्लाइसर सेटिंग के लिए आप स्लाइसर पे टिक किए हुए हैं। अब हमें आना है फॉर्मेट योर विजुअल, देन आना है हमें स्लाइसर सेटिंग, देन आना है हमें यहाँ पे देखिए। अब हमें यहाँ वर्टिकल लिस्ट लेना है। तो वर्टिकल लिस्ट में मेरा इस तरह से लिस्ट आ जाएगा। अगर हम यहाँ से टाइटल लेते हैं तो इस तरह की लिस्ट आ जाएगा। ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट हो जाएगा, जैसे यहाँ से जो जो सिलेक्ट करना है वो सब सिलेक्ट कर सकते हैं। बिटवीन, जैसे अभी हमारा बिटवीन सिलेक्ट था, तो हम टाइटल ले लेते हैं, सॉरी ये वर्टिकल लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं,
अब इसके ऊपर जो भी चीज़ें आपकी करनी है, बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना है, कुछ जनरल सेटिंग्स करना है, तो आप इस तरीके से यहाँ से आप कर सकते हो। कुछ सेटिंग्स जनरल आपको लाना है, प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएंगे, जैसे हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, फिर पोर्शन हॉरिजेंटल या वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल में कितना लेना है, एडवांस ऑप्शंस। ठीक है, इसमें हम बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं अभी फिलहाल। तो हमने यहाँ बॉर्डर अप्लाई कर दिया एक। आप हेडिंग का नाम भी चेंज कर सकते हो, ऐसे ईयर यहाँ लिखा हुआ है, आप दूसरा कुछ नाम अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो। जैसे हमने फिर से अगर ईयर लिखा तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा वो चीज़ हेडिंग में, बट हेडिंग हमारा टाइप है ही। अच्छा, आपने जो पीडीएफ में आप जो दिखा रहे थे ना, ऊपर 4 बॉक्सेस में 4 ईयर थी, हाँ जी, वो पैटर्न थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा था, वो कैसे आएगा? ये वाली वो हाँ। टाइल, उसमें ना एक ऑप्शन है स्लाइसर सेटिंग में टाइल्स का, वर्टिकल वाली जगह वो टाइल को यूज करेंगे ना, टाइल्स बन जाएंगी उसके तो अंदर। उसको एक्सपेंड करके ये ड्रॉ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें तो 4 वैसे आ रहे थे ना, 1 2 हाँ 3 हाँ, 4। वो इन्होंने जैसे वर्टिकली ले रखा है ना, आप उसको ड्रैग करके स्ट्रेट लाइन में ले जाओगे ना तो 4 तो वो टाइल्स आ बन जाएंगी जाएगा। स्ट्रेट लाइन से। ठीक ठीक ठीक, डन। अच्छा, एक चीज़ इसमें है कि जैसे अभी मैं यहाँ टिक करता हूँ तो ये टिक हो जाता है, ठीक है, और अनटिक भी हो जाता है। तो ये टिक अनटिक का यहाँ पे एक ऑप्शन है, बटन में, ये जैसे ऑप्शंस, स्टाइल, वर्टिकल लिस्ट, ये आपका सिलेक्शन, सिंगल सिलेक्ट, ये वाला। अब क्या है ना कि अभी हम इसको अनटिक कर नहीं सकते, कहीं भी टिक करेंगे अनटिक नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको यहाँ पर स्लाइसर सेटिंग में सिलेक्शन और ये सिंगल सेलेक्ट जो हमारा था उसको हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। अब हम इसे अनटिक कर सकते हैं। एक बार सिंगल सिलेक्शन ऑन करना, हाँ, और अभी मान लो मेरे को सेलेक्ट ऑल करना है, तो सारे कंट्रोल तो हो रहा है, ये कंट्रोल प्लस क्लिक। नहीं, सिंगल ही होगा हाँ, कोई भी, फिर तो ठीक समझ गया। ठीक है। और यहाँ मल्टी सिलेक्शन है, तो इसके यूज करके देखिएगा। अब यहाँ हम इसके लिए यूज करते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, एक। बाकी इस पे आप वर्क करेंगे तो देखेंगे इसको यूज करके अपने अकॉर्डिंग कैसे बनता है ये। अब हम इसमें कार्ड लेते हैं, तो कार्ड हमारा कार्ड यहाँ रहा। कार्ड में हम पर्टिकुलर किसी एक ही चीज को ले सकते हैं, एक ही वैल्यू को ले सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे बता रहा है सेल्स, यहाँ क्वांटिटी, तो हम यहाँ ले लेते हैं सेल्स। जैसे कि कल क्वेश्चंस किए थे कि इसे हम अपने वैल्यू में कैसे दिखाएंगे, जैसे ये मिलियन में आ रहा है ना, तो इसके लिए आपको
ये तो हमारा ये रहा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऑटो नन करेंगे तो जितना भी वैल्यू रहेगा हमारा 42 लाख, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि अगर हमें इसे वैल्यू में चाहिए, जैसे कि हमारा यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा है एम में, बिलियन में, ठीक है। डॉलर साइन है तो साइन अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। इसको अगर हमें डिजिट में लाना है तो इसके लिए आपको कार्ड पे टिक करना है, देन आपको आना है फॉर्मेट योर विजुअल, देन आपको यहाँ पर विजुअल में ही कैल आउट वैल्यू, देन आपको यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट में हमें अलग अलग चीज़ें दी गई है। 1000 में तो क्या आ जाएगा, मिलियन में एम इंडिकेट करेगा, नन चाहिए तो आपको जो वैल्यू है उस पर आ जाएगा ये। बाकी उसमें कलर, बॉर्डर, इटैलिक जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो डॉलर वहाँ पे अलग से एक साइन ऐड किया है इसके आगे या ऑटो सिस्टम में कुछ? अच्छा, डॉलर के लिए शायद मुझे फिर जाना पड़ेगा उस पे, ये आपका क्यूरी में, फिर मैं देख लेता हूँ इसमें डॉलर का है कि नहीं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ कि मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा डेटा जिसमें यूरो में भी हो, डॉलर में भी हो, रुपी में भी हो, तो अगर कोई ऐसा ऑटो सिस्टम है कि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रुपी का साइन लगा दे या डॉलर में डॉलर का साइन लगा दे, ऐसा कुछ होता है क्या? ठीक है, वैल्यू डेसिमल, ये रहा डेसिमल वैल्यू, देख लेते हैं वो चीज़। कैटेगरी लेवल्स, ये तो इसमें नहीं है सब ऑप्शंस। नहीं, इसमें भी नहीं होगा। चलिए वो मैं आपको देख लूँगा वो ऑप्शंस है कि नहीं है इसमें। देन अब ये जैसे क्वांटिटी है तो ये सब आप ले ही सकते हैं कि कैसे लेना है हमें। ये भी सेम कार्ड ही है। अब ये कार्ड में बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना है तो यहाँ से बॉर्डर वगैरह अप्लाई करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। इस कार्ड में हम कुछ लिख भी सकते हैं क्या? अगर मेरे को कुछ लिखना हो तो लिखना है ऊपर लिख सकते हैं। तो जनरल में भी ऑप्शन बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे टाइटल हो गया हमारा ऑफ है, इसे ऑन कर लेंगे और यहाँ जैसे लिखा है सम ऑफ सेल वैसे लिखा ही है। कार्ड का यूज हम तभी करेंगे कि जब हमें वैल्यू शो करानी हो, सम में, काउंट में। हाँ हाँ। अच्छा, अब इसके ऊपर हम बोल्ड या फिर कलर जो भी है हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और ये नीचे वाला सम ऑफ सेल हटा सकते हैं क्या? हट गया, ठीक है। ठीक है, तो ये आप कार्ड अप्लाई कर लेना। डिफरेंट कार्ड्स हैं, जैसे इसमें हमारा क्वांटिटी सिलेक्ट हो जाएगा। एवरेज कैसे लेना है यहाँ भी ऑप्शन है, जैसे इस पे टिक किए हैं यहाँ वैल्यू आता है एक, इस पे टिक करना है आपको बिल्ड विजुअल। और यहाँ पे सम ऑफ सेल की जगह हम यहाँ अगर एवरेज ले लेते हैं तो जैसे कि हमारा ये वाला डेटा है, ये एवरेज ऑफ डिलीवरी, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका। एवरेज लेना है इस कंडीशन में। यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस हैं, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मिल जाएगा हमें बिल्ड विजुअल में। तो ये सब एक एक करके चीज नोट डाउन करके एक ही दिन में सारी चीजों को समझना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ओवरलैप हो जाएगा फिर कि आप इस चीज को समझे फिर इस चीज को समझना है। तो इसलिए मैं आपको, जैसे मैंने स्लाइसर ले लिया, फिर उसमें टिक अनटिक कैसे करना है। आप स्लाइसर में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्लाइसर पे हम टिक करेंगे, इसमें भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स हैं।
तो इसे केयरफुली देखना पड़ेगा। फिर ये कार्ड हो गया। देन अब ये सब तो हमने कल बता ही दिया था कि कैसे लेना है ये, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। तो एक बार इसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे और इस तरह की चीज़ों को बनाकर देखेंगे। तो ये आपको फाइल तो सेंड हो गया था, और नेक्स्ट क्लास जो होगी आपको वो होगी, नेक्स्ट क्लास से आपके सर होंगे भूपेंद्र सर ही लेंगे क्लासेस, ठीक है। सर रवि सर, ये एवरेज डिलीवरी डेज जो है ना, ये मैंने कॉलम इसमें नहीं है डेटा के अंदर जो मैंने भेजा है, ये मैंने निकाला था नया कॉलम ऐड करके। अच्छा, मतलब आपने वहाँ पावर क्वेरी में नया कॉलम ऐड करा था, उसमें ऐड करके ऑर्डर डेट और शिप डेट के बीच का जो डिफरेंस था वो निकाला था मैंने, उसमें माइनस करके। ठीक है, तो आपने अच्छा एक काम करना ना, पावर क्वेरी वाला फाइल भी सेंड कर दो ग्रुप में। पावर क्वेरी वाली सर वो फाइल कैसे सेंड करूंगा मैं, जो मैंने मतलब क्रिएट कर रखी है वाली फाइल? नहीं, आपने ये जो बनाई है ना, ये जैसे मैंने हाँ ये जी, बना रखा है, हाँ आपने कहीं ना कहीं सेव किया होगा ना उसको। हाँ, वो तो सेव ही पड़ी है, इसी डेटा के साथ ही सेव पड़ी है। जैसे ये है, ये देखो, ये है ना, इस तरह के फाइल होंगे, वो आप ग्रुप में एक बार शेयर कर देना, है ना। अच्छा इसका ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ। ज़्यादा लेंथ भी नहीं होगा इसका। देखो हाँ आप ये कोई बात नहीं, 80 KB है। ठीक है, मैं कर देता हूँ, शेयर ही कर देता हूँ। तो तपन जी और राहुल जी, हाँ जी, तो इसे एक बार अभी देख लीजिए प्रैक्टिस करके। एक बार कलर और बताइए कि जो बैकग्राउंड कलर रखे हैं वो कैसे करते हैं? जो स्लाइड ये दिखा रहे हैं ना, उसमें कलर बहुत प्यारे लगे हुए हैं। ये जो बैकग्राउंड कलर है, हाँ, ये कैसे करते हैं? ये पूरा का या फिर यही वाली से? पूरा पूरा पूरा, या एक दो कोई रैंडम बता दो तो फिर हम समझ लेंगे। जैसे मेरे ख्याल से बॉक्सेस के अंदर अलग कलर है और बैकग्राउंड में अलग कलर है। इफेक्ट में मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, सबका अलग अलग है। ये तो बॉक्स हो गए, ठीक है। और बैकग्राउंड, ये वॉलपेपर आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, एक ये पूरा के लिए आपका वॉलपेपर हो जाएगा, पर्टिकुलर एक के लिए बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। बाकी इस चीजों पे जितना आप फोकस करोगे, जितना वर्क करोगे, क्या है ना कि इसमें चीजें है एक्चुअली प्रैक्टिस वाली चीजें है ना। समझ गया। टूल्स है छोटे छोटे, जैसे कि हम बोल सकते हैं एक फोटोशॉप बोल सकते हैं, या एक ले लीजिए आप कोरल ड्रॉ ले लीजिए। तो छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं ना, उसको समझना होता है। सेम टू सेम वही चीज। ओके ओके, तभी आप ये क्रिएट करें। और नेक्स्ट क्लास जो होगी, अभी हम लोग जुड़े हुए, नेक्स्ट क्लास होगी भूपेंद्र सर के साथ, क्योंकि वो अभी 2 दिन नहीं थे, इसलिए हमें लेना पड़ा, ठीक है। और जैसे आपने कल क्वेरीज किया था कि सर ये क्या बोलते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स कैसे लेंगे, तो ये भी मैंने आपका अभी क्लियर कर दिया, ये वाला, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और उसके बाद एक डाउट मेरा अभी भी है, लेकिन हाँ हाँ बोलिए। मैं इसको जो पावर यूआई को देख रहा हूँ वो मैं मेरी प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारी प्रेजेंटेशन बनानी होती है, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन जो होती है मल्टीपल स्लाइड्स की होती है, हम उसमें बहुत सारी स्लाइड्स बनाते हैं, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। पेजेस ये, हाँ, जैसे एक बना लिया तो फिर ये दूसरा बना लिया। हाँ, एक ही डेटा सोर्स से अगर मैं दूसरी पेज पे जाके कुछ बनाऊंगा तो ऐसा तो नहीं सारा रिफ्रेश हो जाएगा? ना ना, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अगर यहाँ पे मैंने अंडमान निकोबार चूज किया है और सेकंड में आंध्र प्रदेश करूंगा तो दोनों का अलग अलग रिफ्रेश होगा ना, एक बार वो चेक करा दो बस। होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। जैसे कुछ डेटा डाल के टेबल में नॉर्मल से। हाँ हाँ, एक सेकंड, या फिर मैं दूसरा वाला ओपन कर लेता हूँ। अक्षय वो शेयर कर देना एक बार।
प्रोडक्ट और सम ऑफ सिटी। PM का 79। कोई स्लाइसर ऐड करो, ये तो हट जा रहा है ना, स्विच करते ही हट जा रहा है सिलेक्शन तो। अगर स्लाइसर लेते हैं तो दूसरे वाले पेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे अभी भी इसका इतना ही वैल्यू है 5970। अगर हम दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं तो भी इसका यही वैल्यू है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है कि स्लाइसर के अकॉर्डिंग कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज दोनों में क्या है ना कि देखो एक्चुअली क्या है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि हम एक पेज पे हम कुछ ही प्रेजेंटेशन जैसे मैक्सिमम 4 बना सकते हैं, ठीक है। अब बाकी चीज़ों का हमें नेक्स्ट पे बनाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उस दोनों का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली, वही मेरा क्वेश्चन था कि हमारी तो प्रेजेंटेशन होती है वो 20-20, 25-25 स्लाइड की होती है, और हार्डली एक जो होता है ना, एक स्लाइड के ऊपर एक ग्राफ फिर थोड़ी सी कमेंट्री, वैसे होता है। कुछ इमेजेस, अरे इमेजेस कैसे ऐड करते हैं? अगर मेरे को बाहर से कुछ इमेज डालनी है किसी जगह पे, इमेज कैसे ऐड करेंगे? अच्छा, पिक इमेज का ऑप्शन दे रखा है यहाँ इंसर्ट में, है ना। इंसर्ट इमेज, ओके। और इसी को मैं एज ए बैकग्राउंड यूज करना चाहूँ तो वहां से जाके कर सकता हूँ ना। जो कलर हम डाल रहे थे, कलर की जगह में कोई इमेज बैकग्राउंड में डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, राइट? हाँ। ठीक है। तो एक काम करिए, अभी थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करिए, देखिए ये सब लेकर के, ठीक है। तो एज इट इज तो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को समझने में, ठीक है। ये एक चीज है, ये देखिए ये लॉस में है, ठीक है, और ये प्रॉफिट में है। मतलब इसमें क्या किया गया, टॉप कैसे निकालना ये मैं एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। ये समझा देता हूँ, टॉप प्रॉफिट कैसे लेना है। तो मेरा डेटा था यही वाला, इसे डिलीट नहीं, ये वाला नहीं था।
प्रॉफिट। एक ले लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले होम में हमने ले लिया विजुअल, और विजुअल में हमारा जो डेटा है वो है प्रोडक्ट वाइज टॉप प्रॉफिट। तो प्रोडक्ट और प्रॉफिट लेना है। प्रोडक्ट हमारा ये रहा, प्रोडक्ट नेम, और फिर यहाँ से मैंने ले लिया प्रॉफिट। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट का नाम आ गया, बट हमें टॉपर चाहिए, टॉप 6 का डेटा। तो जैसे हम इसमें आते, थोड़ा फिल्टर का काम होगा इसमें। फिल्टर में आते हैं और यहाँ सम ऑफ प्रॉफिट के जगह पे हम प्रोडक्ट नेम में बेसिक फिल्टरिंग और यहाँ पे टॉप एन, 2 ऑप्शन है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर हमें टॉपर को भी वैल्यू लेना है, जैसे इसमें हमें सारे प्रोडक्ट के वैल्यूज हैं, बट हम चाहते हैं कि टॉप 5 या टॉप 6 का वैल्यू आए, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है हमारा यहाँ बेसिक फिल्टरिंग एंड यहाँ टॉप एन। तो टॉप एन हमने सेलेक्ट कर लिया और टॉप एन में हमें यहाँ 6 टाइप कर देना है, और वैल्यू यहाँ लेना है हमें सम ऑफ प्रॉफिट, ये वाली है। इसको ड्रैग करके इसके ऊपर डाउन कर देना है। तो ये अब यहाँ अप्लाई फिल्टर भी करना है। जैसे अभी हमारा ये शो नहीं कर रहा था, बट अभी शो कर रहा है, तो अप्लाई फिल्टर कर देंगे तो ये हमारा टॉपर का डेटा आ गया। अब इसको आप इस फॉर्मेट में चेंज कर दो, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए यहाँ से। तो इस तरह से हम टॉप को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये लॉस है, तो लॉस कैसे लेंगे? लॉस में भी हमें लॉस का अलग से इसमें डेटा दे नहीं रखा, तो लॉस के लिए आपको करना है एक और ले लीजिए, न्यू विजुअल, और देन या फिर इसे ही कॉपी कर सकते हैं। इसे ही हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V। अब इसमें हम यहाँ पर फिल्टर में टॉप ना सेलेक्ट करके यहाँ हम बॉटम सेलेक्ट करेंगे। मतलब इसमें क्या है, मेन डेटा में कुछ वैल्यू माइनस में दिया होगा। जैसे आप देखिएगा इस डेटा को, एक्सेल वाली डेटा को, तो इसमें लॉस का कहीं पे कॉलम नहीं दिया हुआ है। देखिए ये प्रॉफिट ही है इसमें, बट इसमें क्या किया है कि जो प्रॉफिट है वो प्लस में है, जो लॉस है उसको माइनस में कर दिया। ये सब सारे लॉस हैं जो माइनस में है। तो एक ही कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों है। तो हमें हेडिंग सेलेक्ट करना है प्रॉफिट का ही, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट वाला प्लस वाला वैल्यू होगा प्रॉफिट इंडिकेट करेगा, जो माइनस वाला होगा लॉस इंडिकेट करेगा। अब यहाँ हमें कलर भी चेंज करना है इसका कलर आपको चेंज करने के लिए फिर यहाँ आ जाना है। यहाँ कलर सर्च कर लीजिए एक बार, कलर, और ये कलर हमारा यहाँ से नहीं आएगा, टाइटल, बार कलर मिल जाएगा आपको यहाँ से। इसे रेड कर दीजिए क्योंकि डेटा हमारा लॉस में है। तो बार कलर से आप डेटा के कलर को चेंज कर सकते हैं, ये वाला। इसके एक बार प्रैक्टिस करिए, इस तरह के बनाने का कोशिश करिए और देखिए कितना हो पाता है इसमें। फिर नेक्स्ट क्लास आपके जो होगा भूपेंद्र सर के साथ होगा। ठीक है।